पब्लिक तो कह रही महंगाई बहुत हो गई है। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ 5 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी, बीजेपी। चाटुकारिता की हद होती है साथियों, लेकिन ये व्यक्ति उस हद को पार कर दिया है। व्यक्ति बोल रहा है कि सिलेंडर 25,000 भी हो जाए ना तो हम खरीदेंगे, महंगाई नहीं है। ये वीडियो बताया जा रहा है गुजरात का, और इस वक्त देश में जो हालात खराब है ना, सबसे ज्यादा गुजरात से वीडियो सामने आया है कि डीजल पेट्रोल के लिए जिस तरह से लोग पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी कतार में लाइनें लगा रहे हैं, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, तमाम राज्यों से ऐसा ऐसा वीडियो सामने आ रहा है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार यह दावा कर रही है कि भारत में पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल है, आप चिंता ना करें। क्या सच में भारत में पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल है? ये जो सरकार दावा कर रही है कितना सच्चाई है, उसको लेकर आज चर्चा किया जाएगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। पब्लिक तो कह रही महंगाई बहुत हो गई है। किसने बोला महंगाई बहुत हो गई? गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। हम तो 5000 में भी सिलेंडर ले लेंगे। 5 सिलेंडर ले लेंगे। हाँ 5 सिलेंडर लेने में दिक्कत नहीं है। 5000 नहीं 25000 में भी ले लेंगे, मगर चाहिए हमारे को मोदी, बीजेपी। एक मिनट 25,000 का सिलेंडर ले लेंगे आप? यस यस। गरीबों का क्या होगा अभी बताइए? आप तो ले लेंगे 25,000। गुजरात में कोई गरीब है ही नहीं। भारत के दूसरे हिस्सों में तो गरीब हैं। दूसरे हिस्सों में तो गरीब, बिहार में है, यूपी में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है। मेरी बात सुनिए, पहले मोदी जी गुजरात में थे, अभी वो इंडिया में गए हैं, तो सबको भी पैसा वाला बना देंगे। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। ठीक है, 25,000 का सिलेंडर लेने वाला सबको बना देंगे। यस। ये वीडियो आज देश में खूब वायरल हो रहा है साथियों। जो व्यक्ति बात बोल रहा है कि कहां है महंगाई, हम तो 25,000 रुपये में सिलेंडर खरीद लेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों के कारण आज हमारे देश की स्थिति खराब है। ईरान ऐसे ही भारत के लिए रास्ता बंद नहीं किया था। भारत का भी कुछ रवैया ऐसा ही था। भारत को इस मामले पर न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन भारत इजराइल और अमेरिका के फेवर में था। ईरान ने क्या किया था? स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत में आप देख सकते हैं किस तरह का हाहाकार मचा था। लंबे लंबे कतार में लोग खड़े थे, गैस के लिए लोग मरे, डीजल पेट्रोल के लिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, गुजरात से, मध्य प्रदेश से तस्वीरें सामने आई। और खुशी की बात अब है साथियों कि ईरान ने भारत के लिए स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते खोल दिए, जहां से लगभग 60 से 70% ऑयल और गैस आता है। स्टेट ऑफ हार्मुज के रास्ते, वो रास्ता ईरान ने खोल दिया है। ईरान ये कहते हुए खोला कि हम अपने सभी मित्र देशों के लिए ये रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन वो रास्ता अमेरिका के लिए अभी बंद है। साथियों, हमारे देश में इस वक्त जो हाहाकार मचा है ना, ये विपक्ष का कहना है कि ये जो संकट इस वक्त भारत में आया है, इस संकट को लाई गई है, और ये संकट प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं। याद कीजिए, 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में जाके बोले कि भारत में कोरोना जैसी स्थिति आएगी, हमें निपटना होगा, मिलकर रहना होगा। जिसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में ये बात बोलते हैं, उसके बाद तो पेट्रोल पंप पे लाइन लगना शुरू हो गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह दावा किया है कि फर्जी अफवाहों से बचिए, एलपीजी गैस आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, डीजल और पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। तो सवाल यह है साथियों कि अफवाह फैला कौन रहा है? यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। सुनिए योगी जी ने क्या कुछ कहा। प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगी। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं, तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, अफवाह कौन फैला रहा है साथियों? उसके ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। मेरा यह सवाल है कि यदि भारत में पर्याप्त मात्रा में तेल है तो लोग ये भीड़ क्यों लगा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल। अफवाह भी नहीं फैले, लोग भी भीड़ ना लगाएं, ये कैसे हो सकता है साथियों? कई लोगों से जब मैंने बात किया तो लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार हो भी सकती है, कहीं ये बात छिपा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी सदन में वो आंकड़ा दिए कि भारत के पास 53 लाख मैट्रिक टन तेल है,
जो मोटा मोटी खूब से मानिए तो 10 दिन चल सकता है, 10 दिन नहीं चल सकता है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 10 दिन चलेगा। और खुशी की बात यह है कि देखिए खबर पढ़िए, कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पे 7,600 मैट्रिक टन एलपीजी आया। कर्नाटक के मैंगलोर पोर्ट पे ही आया है, आज ही आया, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ये तस्वीर हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा ये सवाल कि लोग ये भीड़ क्यों लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें बोला कि अफवाहों से बचिए, आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, तो फिर ये लोग भीड़ क्यों लगा रहे हैं। जब भारत में गैस है, पेट्रोल है, तो इस तरह को भीड़ नहीं लगना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने इसी को लेकर क्या बोला है, देखिए अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं कि मंच से उतरकर यही बात गैस सिलेंडर के लाइन में लगे लोगों से जाके बोलिए, आपको पता चल जाएगा। जो लोग भूखे हैं, धूप में लगे हैं गैस के लिए, सिलेंडर के लिए और डीजल और पेट्रोल के लिए, उनसे जाके योगी जी बोले, पता लग जाएगा। साथियों, इस वक्त जो हमारे देश के हालात है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सदन में बात बोला वो तो जायज है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा कि इस संकट की घड़ी में हम पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और संकट के हालात में एकजुट हमें रहना है। साथियों, मैं अपने सरकार के साथ खड़ा हूं, लेकिन ऐसे कुछ निकम्बे आकर जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि मैं तो खरीदूंगा फिर भी सरकार को, मोदी जी को वोट दूंगा, ये बेहद गलत है, ये शर्मनाक है। क्यों शर्मनाक है? क्योंकि ये और मैसेज जाएगा लोगों के अंदर कि गैस और सिलेंडर का दाम महंगा होगा तो हम कैसे खरीदेंगे। ये व्यक्ति जो बात बोल रहा है ना, पूरे भारत में इसका बात वायरल है, बोल रहा है मैं 25,000 में सिलेंडर खरीदूंगा। यदि इसके पास पैसा है ये तो खरीद लेगा, लेकिन वो गरीब लोग कहां जाएंगे। 80 लाख लोगों को, सॉरी हाँ 80 लाख लोगों को, समथिंग नहीं 80 करोड़, शायद से मेरे से भूल हो रहा है, 80 लाख या 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती है। नहीं, 80 करोड़ लोगों को सरकार इस देश में राशन देती है। सोचिए, तो वो लोग कहां जाएंगे। ये व्यक्ति खरीद लेगा, इसकी तो घर चल जाएगी, लेकिन आम लोग कहां जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है साथियों। और अमेरिका क्या बोल रहा है ईरान को, वो भी देखिए कि ईरान गंभीर से ले, वरना ऐसी हमला करेंगे कि वो भूलेगा नहीं, रास्ते पर आ जाए ईरान, इस तरह का ट्रंप धमकी दे रहे हैं। साथियों, आपको पता है ईरान अभी तक समझौता नहीं किया है ट्रंप से। ट्रंप के आंख में आंख डालकर जवाब दे रहा है कि ट्रंप आप लड़िए, लेकिन ट्रंप ही शांति के रास्ते पे जाना चाहते हैं। लेकिन ईरान शर्त रख रहा है कि हमारे देश में जितने भी नुकसान हुए हैं उसका आप भरपाई कीजिए, आप भरपाई कीजिए, पैसा दीजिए, और आप ये कबूल कीजिए कि किसी भी मामले में आप हमारे ऊपर हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा। लेकिन ट्रंप मानने को तैयार ही नहीं है। ट्रंप झूठी झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, ईरान समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान की तरफ से बोला जा रहा है कि ऐसा तो कोई बात ही नहीं है।